कल 9 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव संपन्न हुए, जिसमें एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और इंडिया गठबंधन की तरफ से वी सुदर्शन रेड्डी जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे, दोनों लोगों ने जो है चुनाव में सहभागिता की। और कल शाम को चुनाव के नतीजे आए, जिसमें सीपी राधाकृष्णन जी जो है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए। उपराष्ट्रपति पद का जो ये चुनाव हुआ, इसका मुख्य कारण था कि जो हमारे 14वें उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से जो है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था। जब भी कोई उपराष्ट्रपति जो है पद खाली होता है तो उसके मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। पहला, या तो उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, दूसरा या तो जो है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप दे, और तीसरा जो है अभियोग के द्वारा संसद जो है हटा दे। तो इसमें जो दूसरा था, हमारे जो 14वें उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, जिस कारण से 15वें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संपन्न कराए गए। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होती है? तो इसमें मुख्य रूप से 4 बातें होती हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर न हो। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यों के राज्यपाल का पद, इसके अलावा संघ और राज्य के जो मंत्री होते हैं, इन्हें लाभ के पद पर नहीं माना जाता। अर्थात इस पद पर रहते हुए भी ये चुनाव लड़ सकते हैं। अब हम लोग दूसरा बिंदु देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका वही है जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका है, यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जनता सीधे इसमें भाग नहीं लेती है। इसके अलावा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान के माध्यम से यह चुनाव संपन्न कराया जाता है। किसी अन्य वीडियो में हम इन शब्दों को जो है एकदम विश्लेषणात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो कैंडिडेट नॉमिनेशन भरता है, तो उपर्युक्त 4 योग्यताओं के अलावा ऐसा व्यक्ति जो नॉमिनेशन भरता है उसका भारत के किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में नाम होना चाहिए। दूसरा, उसके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, यानी कि ये जो 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक हैं अलग अलग होने चाहिए, यानी कि उसको 40 एमपीज की आवश्यकता होती है। 15,000 रुपए उसे सिक्योरिटी मनी यानी जमानत राशि जमा करनी होती है, और यदि कुल वैध मत का 1/6 नहीं प्राप्त कर पाते तो उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है। तो यहां ध्यान देने योग्य बात है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं और मनोनीत सदस्य हैं वो सभी भाग लेते हैं। इसका जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस प्रकार उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, इसमें मुख्य रूप से 243 सांसद जो है लोकसभा से और 245 सांसद राज्यसभा से, ये मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनाते हैं। और जिस भी व्यक्ति को 50% + 1 कुल वैध मत का वोट मिलता है वो भारत का उपराष्ट्रपति बन जाता है। अब हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत जो है भारत निर्वाचन आयोग कराता है। अगर किसी अकस्मात कारण से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, जैसा कि अभी वर्तमान में हुआ, तो 60 दिन के अंदर निर्वाचन आयोग को जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक और महत्वपूर्ण बात है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो बैलेट पेपर से होता है, ईवीएम का प्रयोग यहां नहीं किया जाता। बैलेट पेपर में
जो प्रत्याशी चुनाव के लिए खड़े रहते हैं उनका एक तरफ नाम होता है तथा दूसरी तरफ वरीयता क्रम दिया जाता है। जैसे अभी 15वें उपराष्ट्रपति का जो कल चुनाव हुआ, इसमें 2 उम्मीदवार थे, तो इन दोनों उम्मीदवारों के नाम और वरीयता क्रम प्रथम द्वितीय ये दिया था बैलेट पेपर में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, इसमें जो भी सांसद होते हैं उनके मतों का मूल्य बराबर होता है, अर्थात प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य एक होता है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में बड़े राज्यों के सांसदों का के मत का मूल्य जो होता है वो ज्यादा होता है, जबकि छोटे राज्यों के जो सांसद होते हैं उनके मतों का मूल्य कम होता है। यहां 2 अन्य बातें बड़ी ही जरूरी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें समझ लेना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती, अर्थात कोई भी पार्टी अपने किसी भी सांसद से यह नहीं कह सकती कि आपको फला आदमी को वोट देना है। इसका सीधा सा मतलब है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, अर्थात प्रत्येक सांसद जो है ये स्वतंत्र है और अपनी अंतर आत्मा के अनुसार वोटिंग करने के लिए जो है स्वतंत्र होता है। यही कारण है कि अभी जो 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव कल 9 सितंबर को संपन्न हुआ, इसमें लगभग 334 सांसद इंडिया गठबंधन के पास थे। लेकिन इस 334 सांसदों में से जो उनके उम्मीदवार थे वी सुदर्शन रेड्डी जी, इनको 300 वोट पड़े, यानी कि इनके 34 सांसद जो है वे सीपी राधाकृष्णन अर्थात एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिए। और इसके ऊपर उनके ऊपर न तो कोई दल बदल कानून लागू होगा न तो कोई दबाव था, उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा किया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बिंदु है कि यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका अंतिम निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। तो कल 9 सितंबर को लगभग 452 वोट प्राप्त करके एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। धन्यवाद दोस्तों, आज के